मेहता का उल्टा चश्मा। प्रसाद? नहीं, अभी नहीं मिलेंगे लड्डू। हाँ, पहले गणपति बप्पा लड्डू खाएंगे, फिर सब लोग। एक तो रात भर बैठ कर लड्डू बनाए, ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। क्या बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया सुबह से? नहीं ना, और समझ भी नहीं आ रहा कि बच्चों को समझाए कैसे और इस समस्या का हल कैसे निकाले। बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप की बात टाल सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग की बात नहीं टाल सकते। रूपा बेटा, रतन, देखो तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ नीचे मंडप में चलो, बच्चों को मैं समझाता हूँ। गोली, उत्थे क्या देख रहा है? लड्डू देख रहा हूँ। सुबह से लड्डू को देखकर मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूँ सिर्फ मुझे पता है। ये लोग कब मानेंगे, कब जिद छोड़ेंगे और कब मुझे लड्डू खाने मिलेंगे। पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा है, लड्डू मेरे सामने है और मैं उसे खा नहीं पा रहा हूँ। बोली कोई बात नहीं, सब्र रख। हाँ, सबर का लड्डू मीठा होता है। वीर, बंसरी, देखो। दादाजी, अभी आप हमें समझाने आए ना, ताकि हम अपनी जिद छोड़ दें। अरे बाप रे, इन बच्चों ने तो नहला पड़ने से पहले ही दहला मार दिया। आप जो भी कहो दादाजी, जब तक गणपति पापा हमारे लड्डू नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं मानने वाले। देखो बच्चों, गणपति बापा ऐसे लड्डू नहीं खाएंगे। क्यों? ऐसे क्यों नहीं खाने वाले? हाँ, तो कैसे खाते हैं? देखो बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खाना खिलाने के बाद ही खाना खाते हैं ना? हाँ। तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुमने खाना न खाया हो फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा ने खाना खा लिया हो? नहीं। तो फिर भगवान कैसे खाना खाएंगे? बेटा, भगवान भी हमारे माता पिता के समान ही हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। तो जब तक बच्चे खाना नहीं खाएंगे, माता पिता कैसे खाएंगे? इसलिए गणपति बापा लड्डू नहीं खा रहे हैं। एक बार तुम दोनों खाना खा लो, फिर देखना गणपति बापा भी लड्डू खा लेंगे। अरे हाँ, ये बात हमने सोची नहीं। हाँ। दादाजी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, बेचारे गणपति बप्पा के सामने सुबह से इतने टेस्टी लड्डू रखे हैं, लेकिन हमारे खाना ना खाने की वजह से गणपति बप्पा भी नहीं खा पा रहे। अरे हाँ, गलती हो गई बच्चों, सॉरी। इट्स ओके दादाजी। चल वीर, हम खाना खा के आते हैं फटाफट। फटाफट खाना खा के आते हैं। हाँ, हमारे खाने के बाद गणपति बप्पा भी लड्डू खा लेंगे। हाँ। Thank you, दादाजी। एक मिनट। अब क्या हुआ? हमारे और बप्पा के खाने से पहले किसी ने छुपके से लड्डू खा लिए तो? हाँ, बराबर। गोली भैया की नजर तो सुबह से लड्डुओं पर अटकी हुई है। अच्छा, गोली बेटा, नहीं यार? नहीं दादाजी, नहीं खाऊंगा। बस गोली ने बोल दिया वो नहीं खाएगा। फिर
फिर भी टप्पू भैया आप ध्यान रखना, दादाजी के जाने के बाद कहीं गोली भैया ने लड्डू खा लिए तो। अरे नहीं नहीं वीर बंसरी, गोले भैया लड्डू नहीं खाएंगे। आप लोग जाओ आराम से खाना खा लो। और गोली भैया तो क्या, हम किसी को लड्डू खाने नहीं देंगे। हाँ ठीक है टप्पू भैया, आप ध्यान रखना गणपति बप्पा के सिवा और कोई लड्डू ना ले। हाँ पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। चाचा जी थैंक यू सो मच। हाँ आपने तो हमारा टेंशन ही कम कर दिया। चलो अभी जाओ, बच्चों को कुछ खिला पिला के सुला देना है। हाँ जब वो जाग जाए तो उन्हें प्यार से समझाना, वो लोग अपनी जिद छोड़ देंगे। हाँ मम्मी पापा इधर आओ, जल्दी आओ। चल आते हैं। चल 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 जाओ जाओ। वाह वाह दादाजी, आपने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दी। टप्पू फटाफट प्रसाद दे। नहीं गोली अभी नहीं। क्यों? तो बेटा वीर और बंसरी जब अपनी जिद छोड़ दे उसके बाद उनके हाथों से प्रसाद लेना उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। वाह दादाजी, आपने क्या मक्खन जैसा समझाया। किसे, गोली को? गोली को भी। दादा क्या जीनियस हो। आखिरकार दादाजी किसके हैं? चलो बच्चों मैं घर जाता हूँ। आइए आप लोग आइए। ए बापूजी, चाचा जी मान गए बच्चे? हाँ मान गए। मैंने उन्हें समझा दिया है, वो दोनों घर गए खाना खाने। चलो अच्छा है। चलो आखिरकार बच्चों ने जिद छोड़ दी। बापूजी किसके हैं? गणपति पापा को भोग चढ़ाने की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ शुरू करो। बोलो गणपति बाप्पा। वाह, दाल बाटी और चूरमा भी। वाह, ये थैंक यू। मैं कहीं क्यों? अब तू बोले तो पता चले कहीं क्यों। मतलब अच्छा हुआ ना चाचा जी ने बच्चों को समझा दिया, कितना आराम से जीम रहे हैं। वो सब आराम से जिम ले, फिर उनका ये पैसे सही से चलेगा। हमारी बात समझ आएगी उनको कि गणपति बाप्पा ऐसे सच में लड्डू नहीं खाते। हाँ? कैसी चित पकड़ के बैठे हैं ये लोग। वही तो, और हमारे बच्चों की वजह से बेचारे गोकुल धाम वालों को प्रसाद भी नहीं मिला, और अब तो गणपति बाप्पा को भोग लगाने का टाइम भी हो गया है। माधवी अभी क्या बनाया है आपने गणपति पापा के लिए? उखड़ी से मोदक। वाह, आपका स्पेशल। और पोपटलाल तुम क्या लाए हो? भाई ड्राई फ्रूट वाला शीरा। ओह वाह, और हम लोग शुद्ध देसी घी की गोड़ पापड़ी लेके आए हैं। मैं खीर लेकर आया हूँ। और मैं बेसन की लड्डू लाई हूँ। और मैं लाई हूँ दूध की बर्फी। अरे वाह। नाइस। और मैं हमारी बंगाली स्पेशल खीर का दो। अरे वाह 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 वाह, आज तो गणपति बाप्पा के लिए अलग अलग वैरायटी का बहुत सारा प्रसाद बनाया है। गणपति बाप्पा बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ सही बात है। बच्चों ने भी खाना खा लिया होगा। वाह मम्मा, मजा आ गया। आपके हाथ की दाल बाटी की तो बात ही अलग है। वो तो है ही। चलो अब सो जाओ, रात से जगे हो ना बच्चों। चलो। ऐसे कैसे सो जाए? जाके देखे तो गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खाए कि नहीं। हाँ, दादाजी ने बोला था कि एक बार हम खा ले, फिर गणपति बप्पा भी लड्डू खा लेंगे। हाँ हाँ बच्चों, तो शाम की आरती
मस्ती में देख लेना। आ जाकर अभी दाल बाटी चूरमा घी डाल के खाया है तो सोना पड़ेगा ना। चलो सो जाओ। हाँ मस्त घेर आ जाएगी, सो जाओ चलो। सो जाओ। लाडो लाला रुक जाओ। अब कटे जाओगे। हाँ हमारी आंखों में गुस्सा देखो। अरे चल बाप रे। हमने तो खाना खा लिया, गणपति बप्पा ने लड्डू खाए। अरे ये सारे के सारे लड्डू तो वैसे के वैसे ही हैं। मतलब गणपति बप्पा ने एक भी लड्डू नहीं खाया। मतलब आपने गलत बोला हमसे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों नहीं खाया गणपति बप्पा ने लड्डू? एक लत लगाए बैठे हो। हाँ, हमने तो खाना खा लिया, तो गणपति बप्पा को भी लड्डू खा लेने चाहिए थे ना। बताओ क्यों नहीं खाए उन्होंने? बच्चों, गणपति बप्पा ने लड्डू खा लिए हैं। बिना खाए कैसे खा लिए? हाँ। अरे बच्चों, खा लिए गणपति बापा ने लड्डू। अब जिद छोड़ दो। हाँ ठीक है मम्मी, तो कल आप जब हमें स्कूल के लिए टिफिन देगी तो हम भी टिफिन नहीं खाएंगे और कहेंगे हमने तो टिफिन खा लिया है, तो हम मान जाएंगी ना? तिला हुशार बनायचं का आगाऊ? घर पे जब मेहमान आते हैं तो अब उनके लिए कितना कुछ बनाती है। अब अगर वो नहीं खाए और कहे कि उन्होंने खाना खा लिया है तो आप मान जाएंगी? बच्चों, अब बहुत हो रहा है? सबको भूख धराने दो। हाँ सब ऐसे खड़े हैं। हाँ दिकराओ, देखो अभी हमें ये दोपहर का भोग चढ़ाने दो प्लीज। एक मिनट दादाजी, पहले आप ये बताइए, आपने कहा था कि हम खाना खा लेंगे तो गणपति बप्पा भी ये लड्डू खा लेंगे, तो हमने तो खाना खा लिया, फिर भी गणपति बप्पा ने ये लड्डू क्यों नहीं खाए? मैं समझाता हूँ। देखो वीर, बंसरी, आज पूरे दिन में कितने सारे लोगों ने लड्डू चढ़ाए होंगे, तो हो सकता है कि बापा को भूख ही ना लगी हो। हाँ वो बाद में खा लेंगे। बाद में खा लेंगे बेटा। करेक्ट कह रहे टप्पू भाई। हाँ अच्छा, तो गणपति बप्पा को भूख नहीं लगी तो आप सब लोग उन्हें भोग क्यों चढ़ा रहे हो? अरे यार, ये पैंतरा तो उल्टा पड़ गया। हो सकता है सुबह भूख ना लगी हो, लेकिन अभी लगी हो। हाँ। अगर उन्हें अभी भूख लगी है तो हमारे लड्डू क्यों नहीं खा रहे? अगर आप लोगों को भूख नहीं होती तो आप लोग खाना खाते हैं, तो फिर गणपति बप्पा कैसे खाएंगे? हाँ? हो सकता है गणपति बप्पा का अभी लड्डू खाने का मन ना हो। हाँ करेक्ट। ओ बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि बप्पा का कुछ और खाने का मूड हो। ऐसा कैसे हो सकता है? गणपति बप्पा को तो लड्डू बहुत पसंद है। हाँ, हमने कितने प्यार से बनाए लड्डू। गणपति बप्पा पहले हमारे लड्डू खाएंगे, फिर कोई और भोग चढ़ेगा। और जब तक गणपति बप्पा हमारे लड्डू नहीं खाएंगे तब तक हम यही बैठे रहेंगे। अरे ये बात फिर से वहीं आके अटक गई। अरे फिर बैठ गए दोनों। पाचा होता त्या ना त्या बापूजी। चलो बाहर जाके बात करते हैं। छोटी गाड़ी निकल।
ये बाहर मंडप के बाहर जाके बात करते हैं। नहीं नहीं भाई, वो काम नहीं कर रहा है भाई, जगह देखा ना, बाहर ही जाके बात करते हैं। अरे कुछ नहीं, चलो चलो तुम। मार्केट को कमी खत्म ये तो फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बबीता जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बापू जी है ना। बापू जी जाइए। क्या जाइए? कहाँ जाइए? अरे बच्चों को समझाने, जैसे आपने पहले उनको समझा के खाना खाने भेज दिया था ना, फिर से कुछ समझा दीजिए। तू समझा? आपके होते हुए मैं कैसे समझा सकता हूँ बापू जी? मैं कह रहा हूँ, जा जा समझा, जा जा। नहीं नहीं, ये बच्चों को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर मुझे क्यों बोल रहा है? अरे जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे ही तो चंपकलाल जयंतीलाल गड्ढा कहते हैं। ये पंपकिन ऊपर रहने चालो मानो भाई। मुझे तो हमारा बचपन याद आ गया। अब पता चल रहा है कि हम लोग कैसे जिद करते थे। सही कहा गोली। ओए, हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी जिद छूट जाए। प्लीज। हाँ, वरना हम गणपति पापा को भोग कैसे चढ़ाएंगे? तो वही तो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और भोग नहीं चढ़ेगा तो हमें प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा। टप्पू, अब कहाँ गई तुम्हारी होशियारी? बच्चों के सामने सब टाइट है फिश। अब कोई नया आइडिया सूझ नहीं रहा है? बेड़े अंकल, टप्पू को चैलेंज मत कीजिए। टप्पू के पास एक से एक आइडिया है। अच्छा, ये बच्चों की जिद खत्म करने का आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ है ना मेरे पास है। तो बोलो न भाई। तो बोल। आज शाम की आरती के बाद देखना टप्पू का आइडिया क्या कमाल करता है। अरे वाह, आइडिया सांगितली? मेरा आधीच आया हम जरा। मतलब हमें लड्डू खाने मिलेंगे? हाँ जरूर मिलेंगे। बापू जी। हाँ, अरे मेन आइडिया तो बोलो, कैसे मिलेंगे? लोकर संग बड़ा। ध्यान से सुनिए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप सबको करना है। कैसा लगा आइडिया? वाह, ओए क्या आइडिया है टप्पू। वाह वाह वाह, मुझे तो लगता है कि बच्चों की जिद खत्म करने का इससे बेहतर आइडिया और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ खरा है। सही बात है। तो फिर ठीक है, हम लोग शाम को आरती में मिलते हैं और जैसा टप्पू ने बोला है वैसा करते हैं। हाँ, चलो चलो। अगर ये टप्पू का आइडिया काम नहीं आया ना तो पता नहीं शाम की आरती में क्या होगा। अरे चंगी गल करिया। हाँ तेज तो शुभ बोला। दर्शकों, चाचा जी की बात मानकर बच्चों ने खाना तो खा लिया, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी। उल्टा परेशानी और बढ़ गई है। यूं समझ लीजिए कि पहले परेशानी के साथ दूसरी परेशानी मुफ्त मुफ्त मुफ्त, क्योंकि बच्चे पहले किसी को प्रसाद खाने नहीं दे रहे, लेकिन अब गणपति बापा को भोग चढ़ाने भी नहीं दे रहे हैं। चाचा जी के आउट होने के बाद अब चैंपियन टप्पू मैदान में उतरा है। उसने वीर और बंसरी की जिद खत्म करने के लिए एक बेहतरीन आइडिया सोचा। उसका आइडिया सुनकर सब खुश भी हैं। सबको लगता है कि उसका आइडिया काम कर जाएगा और बच्चे अपनी जिद छोड़ देंगे। तो क्या लगता है आगे क्या होगा? सोमवार को बच्चों की जिद और टप्पू के आइडिया के बीच में एक रोमांचक मैच होने वाला है। क्या टप्पू के आइडिया की गुगली बच्चों की जिद को क्लीन बोल्ड कर लेगी या टप्पू का आइडिया फेल हो जाएगा? भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि टप्पू का आइडिया हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये आइडिया काम नहीं किया ना तो ना ही किसी को प्रसाद मिलेगा और ना ही किसी को गणपति बापा पर भोग चढ़ाने मिलेगा।
भाई पता नहीं दोनों के बीच में कौन जीतेगा। मैच से याद आया, 14 सितंबर को 7 बजे एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान का रोमांचक मैच शुरू होने वाला है। ये आपके संडे को फंडे बना देगा क्योंकि ये एक्साइटमेंट से भरपूर होगा। तो कल शाम 7 बजे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनल और सोनी लिव पर ये रोमांचक मुकाबला जरूर देखेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अब दोस्तों टप्पू का आइडिया क्या है? क्या ये आइडिया काम करेगा? और अगर नहीं करेगा तो गोकुल धाम में कौन सी नई परेशानी आएगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी आप समझ नहीं रहे, आइडिया अच्छा ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बापूजी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो ये बच्चे पूरी सोसाइटी से नाराज हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये बच्चे थोड़े अलग हैं। हाँ बापूजी, अलग है मतलब ये एक बार नाराज हो गए ना तो आसानी से हम मानेंगे नहीं। और बच्चे अगर नाराज का नाराज रहे तो पूरे गणेशोत्सव का मजा किरकिरा हो जाएगा बापूजी। तुझे टप्पू के आइडिया पे भरोसा नहीं है तो नीचे सबके सामने उसकी तारीफ क्यों की? ये सब वहां क्यों नहीं बोला तूने? सबके सामने मैं उसे नासीपास नहीं करना चाहता था। तो अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम बस टप्पू का आइडिया अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। तू गणपति बापा पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा। चल गणपति बापा मोरया। मोरया।